तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपनी पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अब जो हम शुरू कर रहे हैं, आज की जो सेशन है या क्लास है, वो हमारी लगातार सीरीज चल रही है आधुनिक इतिहास। जो भारत का आधुनिक इतिहास है उसी को सीरीज कर रहे हैं। और हमने जो अभी लास्ट जो कल सेशन लिया था वह था 1857 का विद्रोह। काफ़ी प्यार मिला उस सेशन से। अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर बहुत अच्छा समझ में आया, और बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने उस चीज़ को सराहने किया और हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला। अब जो आगे कंडीशन है वो क्या है, देखिए 1857 का विद्रोह के कारण पहले हमने बता दिए कि बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। उससे पहले भी 1857 विद्रोह में मैंने आपको बताया था एक कारण था कि ब्रिटिश सरकार या कंपनी, ब्रिटिश सरकार जो कंपनी जो थी वो लोगों को धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था उस टाइम पर, और वो लोगों को जो थे बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों से जो है उनको प्रभावित कर रही थी। जैसे किसान वर्ग को जो थी वो कर व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, ठीक। जो सैन्य बल थे उनको उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर उनके स्थान पर जो है ब्रिटिश सरकार के जो व्यक्ति थे, ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेजी लोग थे, तो उन लोगों को जो है वो वहाँ पर आसीन कर रहे थे। अगर बात करते हैं कि कृषक वर्ग बहुत दुखी इसलिए था क्योंकि जो समय पर कर अदा नहीं कर पाते थे, उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था बिना सुप्रीम कोर्ट, बिना कोर्ट की अनुमति के। ये जमींदारों को अधिकार दे दिया गया था। इससे चलते क्या था कि जितने भी साहूकार और व्यापारी लोग थे वह जमींदार बनते चले गए, ठीक, और कृषक वर्ग और कमजोर होता चला गया। और उसी बीच में एक कारण था कि जनजातीय क्षेत्र जो थे, जो पिछड़े क्षेत्र थे भारत के, उस क्षेत्र की तरफ लोग नहीं देख रहे थे। अब क्या था कि उन लोगों ने भी अपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको भी प्रभावित कर रही थी किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कहीं उनके धार्मिक संस्कृति आधारभूत संरचना को ठेस पहुंचाकर, या फिर उन पर अधिक कर वसूल कर, या उनसे अधिक ब्याज वसूल कर, ठीक है, उनको बहुत बुरी तरीके से जो है प्रभावित कर रहे थे। तो इसी के चलते जो था कुछ लोगों ने जो है उन अपने अपने धार्मिक समुदायों ने, स्थानीय लोगों ने कुछ विद्रोह कहे, कुछ विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध करे, और उन्हीं को हम कहते हैं प्रमुख विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, ठीक है। दो प्रकार के विद्रोह थे, एक तो जनजातीय विद्रोह थे और एक आपके किसान आंदोलन, यानी किसान आंदोलन या किसान विद्रोह भी कह सकते हैं, किसानों ने भी विद्रोह किए थे, ठीक है। उनमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेशन में वो पढ़ेंगे संथाल विद्रोह। तो संथाली जनजाति का आपने नाम सुना होगा। फकीर विद्रोह, ये मुस्लिम फकीर लोग जो दर बदर भटकते रहते थे उनके द्वारा शुरू किया था। पाइक जनजाति का नाम सुना होगा आपने, पाइक विद्रोह। अहोम जनजाति का नाम सुना होगा, ये भी अहोम विद्रोह। कुका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था, ठीक है। कुका कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। तो कुका आंदोलन, खोंड जनजाति का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो आपने संथाल विद्रोह को देखना है, फकीर विद्रोह को देखना है, पाइक विद्रोह को देखना है, अहोम विद्रोह को देखना है, कुका आंदोलन को देखना है, खोंड आंदोलन को, कोल विद्रोह को, नाम कोल जनजाति जानते हो आप लोग, तो कोल विद्रोह को देखेंगे। फिर संथाल विद्रोह देखेंगे, मुड्डा विद्रोह देखेंगे क्या हुआ था, खासी विद्रोह क्या हुआ था, रंपा विद्रोह क्या हुआ था। अब जिक्र आता है कि विद्रोह होते क्यों हैं। सबसे पहली बात, मुद्दे की बात यह आती है कि विद्रोह होते क्या है। अक्सर जब कोई किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से प्रभावित करेगा, किसी भी तरीके से प्रभावित करेगा, दुष्प्रभावित करेगा, वो किसी भी तरीके से ऐसा मान के चलिए उसको पीड़ित करेगा, तो वह व्यक्ति जो होता है वो एक बार ऐसी स्थिति आएगी वो विद्रोह जरूर करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इन जनजाति लोगों को भी समय समय पर अलग अलग कृतियों के चलते जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के चलते इनको दबाया जा रहा था, और दबाते दबाते एक स्प्रिंग टाइप के इनको जो है बहुत ज्यादा जोर दिया गया। अंततः इनका अस्तित्व खत्म होने वाला था, और जब कहते हैं कि अस्तित्व खत्म होने के कगार पर होता है, उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ही आकर खड़े हो गए, और उसी सामना करने को, उसी खड़े होने को इन्होंने क्या करा, अपने अधिकारों को लेने के लिए उसे एक नाम दिया गया विद्रोह का। उसी को क्या नाम दिया गया? विद्रोह का नाम दिया गया। और उन्हीं में से हम जो आज विद्रोह हैं उनको हम बात करने वाले हैं, जैसे संथाल विद्रोह है, फकीर विद्रोह है, पाइक विद्रोह है, और आपका पाइक विद्रोह है, और अहोम विद्रोह, कुका आंदोलन, खोंड विद्रोह और कोल विद्रोह, ठीक है। तो इसमें आपके संथाल विद्रोह बहुत मोस्ट है, क्योंकि पहली बात है कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट आपका एक तो संथाल विद्रोह बहुत ज्यादा याद रखना है, एक अहोम बहुत ज्यादा याद रखना है, कुका आंदोलन बहुत ज्यादा याद रखना है, ठीक है, कोल विद्रोह बहुत ज्यादा याद रखना है आपको, और एक संथाल विद्रोह और एक खासी विद्रोह। इन पर आपको ज्यादा जोर देनी है, पढ़ना सभी के बारे में, परंतु यहाँ पर ज्यादा जोर जो देना है वो इन्हीं पर ज्यादा जोर देना है। संथाल विद्रोह संथाली जनजाति थी, फकीर विद्रोह वो था कि जो लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, दर बदर भटक रहे थे,
ठीक है। पाइक विद्रोह जो जनजाति थी, अहोम भी जनजाति थी, ठीक है। जगह के नाम क्षेत्रीय अधिकार था। कूका पंजाब में शुरू किया गया था, कूका आंदोलन में शुरू किया गया था पंजाब में। थोड़ा बता रहा हूँ मैं भी आपके यहाँ से। यहाँ पर जो सिख समुदाय, सिख धर्म था, उसकी कुरीतियां, जो उसमें कुरीतियां पैदा हो गई थी, ठीक है। लोगों ने वहां पर एक तरीके से बुरी तरीके से मद निषेध, मतलब मदपान शुरू कर दिया था, तो मद निषेध के ऊपर रोक लगाई। गोमांस का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, गोमांस पर पाबंदी लगाई, ठीक है। और इस तरह महिलाओं की समानता के लिए यहाँ पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है। खोंड विद्रोह जनजाति विद्रोह है, कोल विद्रोह ये भी जनजाति विद्रोह है। कोल जो होता है छोटा नागपुर के आसपास में, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र होता है, छोटा नागपुर का पहाड़ जो झारखंड, पहाड़ी जो है झारखंड में, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, वहां पर बहुत सारी ऐसी जनजाति है। हो जनजाति, हो जनजाति, ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को मैदानी वाले लोग जो कहते थे, क्या कहते थे, कोल विद्रोह का नाम इसको देते थे, ठीक है। संताल विद्रोह जनजाति है। खासी तुम जानते हो, जो बंगाल के पूर्व में है, या ऐसा मान लीजिए मेघालय में एक क्षेत्र है, एक मेघालय में क्षेत्र है गोरो, गोरो पहाड़ी के इर्द गिर्द, यानी कहां पर, गोरो पहाड़ी के इर्द गिर्द जो है खासी लोग रहते हैं, तो उन्होंने ये विद्रोह किया था। रंपा विद्रोह जो है ये भी एक विद्रोह इसी प्रकार का है। इनके भी ऊपर जो है सामाजिक रूप से जो है कुरीतियां इनके ऊपर थोपी गई थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक एक विद्रोह के ऊपर बात करते हैं कि क्या थे ये विद्रोह, और आप जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं आज इनके ऊपर, ठीक है। सारे विद्रोह हैं, उनके बारे में बिल्कुल कम समय में और ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करेंगे, कम समय में ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आप लोग भी यहाँ से अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपने पढ़ तो सभी ने रखा है, फिलहाल में और भी अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि आप एग्जाम में और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संथाली विद्रोह। संथाली विद्रोह, संथाली विद्रोह की बात करते हैं। ये पहली बात ये कि कौन सा विद्रोह क्या है, उसके बारे में थोड़ा बात करते चलेंगे। एक तो होते हैं जनजाति विद्रोह, एक होते हैं जन विद्रोह, और एक होते हैं किसान विद्रोह। तो इसमें जन और जनजाति दोनों है, जो आज हम कराने वाले हैं वो जन और जनजाति दोनों कराने वाले, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संथाली विद्रोह की। तो ये एक जन विद्रोह था। पहली बात तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, यह एक जन विद्रोह था, जन विद्रोह, ये एक जन विद्रोह था, ठीक है। ये बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था, यह बंगाल में हुआ था बेटा। तो कहां पर हुआ था ये बंगाल में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था, ये 1770 से लेकर 1820 तक हुआ था, यानी कि 1770 से लेकर 1820 तक हुआ था। कुछ किताबों में जो है ना इस क्रम को, कुछ स्रोतों में जो है इस क्रम को थोड़ा चेंज किया है इन्होंने। 1763 से क्या करा है, 1763 से इसको 1800 डेट मानी है कुछ स्रोतों में। तो ये स्रोत हैं, उन स्रोतों में इस डेट को ज्यादा मान्यता दी गई है। अब जब भी कोई विद्रोह होता तो उसका कोई नेतृत्व करता होगा, जब भी कोई विद्रोह होगा उसका कौन होगा, नेतृत्वकर्ता। तो नेतृत्वकर्ता कौन है, इनके विद्रोह के जो थे, संथाली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके नेतृत्वकर्ता थे मंजू शाह देवी चौधरानी, यानी कि मंजू शाह और देवी चौधरानी, तो ये थे इसके नेतृत्वकर्ता। तो आपको केवल इतना याद रखना, डेट याद रखना नहीं, समय याद रख लेना है और नेतृत्वकर्ता याद रखना है। ज्यादा बवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बवाल पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब इसका मतलब होता है कि तात्कालिक कारण क्या है। इसका जो कारण है वो कुछ तो कारण हुआ होगा, तो इसका तात्कालिक कारण इस विद्रोह का क्या था। बेटा अगर इस तरीके से आपने विद्रोह तैयार कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कभी भी डाउट नहीं होने का यहाँ से। तो तात्कालिक यह था, हिंदू मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर, तीर्थ यात्राओं पर, यानी कि हिंदू व मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर हिंदू मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर, ये यात्राओं पर लगाया गया कर, समझ गए नहीं, यानी क्या कर दिया था इन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया था इन पर। और यात्राओं पर कर, यात्रा पर क्या लगा दिया था, कर, और स्थानों पर क्या लगा दिया था, स्थानों पर लगा दिया प्रतिबंध। अब देखिए किसी भी अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी यात्राओं पर कर लगा देंगे और स्थानों पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो सही सीधी सी बात है, लोग परेशान तो हो ही जाएंगे। और धर्म के ऊपर जब बात आती है तो सामने खड़े हो जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो है ये संथाल, यानी कि ये जन विद्रोह था, इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। मगर उसमें जो भूमिका निभाई, किसने निभाई, मंजू शाह और देवी चौधरानी ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। इसका एक कारण है, ठीक है। अब इसको दबाने का जो श्रेय जाता है, यानी कि कोई तो व्यक्ति आया होगा जिसने दबाया होगा, तो दबाने का जो श्रेय मिलता है, जो दबाने का श्रेय मिलता है बेटा, तो मिलता है वारेन हेस्टिंग को। किसको मिलता है,
वारेन हेस्टिंग, बहुत खतरनाक रह चुके हैं ये भी अपने जमाने में, यानी कि हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ने इसको दबाया था। तो इतनी बात आपको संताल विद्रोह से कर लेनी है। इसके अंततः अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक आनंद मठ लिखा था। क्या लिखा था? आनंद मठ। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्वेश्चन कई बार आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखो आनंद मठ किसने लिखा है? तो ये जो है इस संताल विद्रोह के ऊपर आधारित है, ये इसी संताल विद्रोह के ऊपर आधारित है। तो ये हुआ हमारा संताल विद्रोह। जन विद्रोह था, स्रोत जो है बंगाल में हुआ था 1770 से 1882 और 1820 में। कुछ स्रोतों में 1763 से 1800 दे रखा है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मंजू शाह, देवी चौधरानी। कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगाना, यात्रा पर कर लगाना, ठीक है। दबाने का सिर्फ वारेन हेस्टिंग को जाता है, आनंद मठ इस पर आधारित है। अब आप बताइए कि आपको क्लियर समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इतना अगर एक विद्रोह के बारे में हम बात कर लें तो फिर इससे कुछ बचने वाली बात है नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लिखते हैं फकीर विद्रोह। अब इसके बाद जो लिखते हैं हम, कौन सा विद्रोह लिखते हैं? फकीर विद्रोह लेते हैं। कौन सा विद्रोह लेना है? फकीर विद्रोह। आप हेडिंग डाल लेना इसको फकीर विद्रोह के रूप में, ठीक है। दूसरा विद्रोह जो है वो हमारा वो कौन सा है? फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह जो है ये दूसरा विद्रोह है, ठीक है भाई। फकीर विद्रोह दूसरा। अब बात आती है कहां पर हुआ? ये भी बंगाल में हुआ। ये भी कहां पर हुआ? बंगाल में। ये कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ। और कब हुआ? ये हुआ 1777 से 1777 से, अगर हम बात करें सॉरी 76 से 77 से 1776 से 1777 तक। अब दूसरी बात ये कि धार्मिक विद्रोह था। कैसा हो गया ये? धार्मिक विद्रोह। अब एक धर्म के लोगों ने जो है इसमें पहले शुरू किया है, तो धार्मिक विद्रोह था पहले। तो यही बात आपको पता होनी चाहिए कि धार्मिक विद्रोह था या कैसा विद्रोह था, ठीक है। ये था किसके ऊपर? ये था किसके ऊपर? ये था जो घुमक्कड़। ये था किसके ऊपर? जो घुमक्कड़ फकीर मुस्लिम गुटों, इसके ऊपर बना था ये। मुस्लिम गुटों के जो घुमक्कड़ फकीर मुस्लिम गुट होते थे उनके ऊपर, ठीक है। अब उनके ऊपर ये लगाया गया था, उनके ऊपर लगाया था। क्या था कि नेता मंजू शाह ने अंग्रेजों का सामना किया था, समझ गए नहीं? अंग्रेजों का सामना किया था। और इसके ऊपर इसका मतलब क्या था? सबसे पहली बात यह है कि इसका विद्रोह का कारण जो था, जमींदारों किसानों को धन वसूलना था इसमें। दूसरा कारण क्या था? जमींदारों। और दूसरा कारण क्या था? जमींदारों व किसानों से अधिक कर वसूलना। तो ये कारण थे। एक तो मुस्लिम गुटों का था ये, और जमींदारों किसानों से अधिक कर वसूलना था, ठीक है। अब इनके जो नेता थे मजनून शाह। कौन नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था? मजनून शाह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। आमना सामना किया अंग्रेजों का, फकीर विद्रोह का, ठीक है। इतनी बात यहाँ से आ गई है। अब इसमें क्या था कि इसमें हिंदू नेताओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा, ठीक है। पठान लोगों ने, राजपूतों ने भी, ठीक है। आरी बात समझ में। परंतु इसकी मृत्यु के बाद मजनून शाह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जो था चिराग, एक व्यक्ति थे चिराग, ठीक है। चिराग शाह एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया था। इतनी बात यहाँ से। अंततः फकीर विद्रोह को अंग्रेज लोग 77 में 1 साल तक चलता है, और 77 में इसको जो है अंग्रेज दबा देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी दबा देती है। परंतु ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में बना था, परंतु बाद में जन आंदोलन बन गया था, क्योंकि इसमें जो हिंदू लोग थे, हिंदू समुदाय इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, पहली बात। दूसरी, पठान लोग जो थे इन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। तीसरा, कुछ सैन्य बलों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इस वजह से ये भी एक जन आंदोलन के रूप में बन गया। इतना मोस्ट नहीं है, समझ गए नहीं? इतनी बात याद रख लो। इसके बाद में हमारा आता है पाइक विद्रोह। एक विद्रोह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो शायद हमें जो है सारे विद्रोह के बारे में पता चल जाएगा, और बहुत जल्दी से हम इनको याद कर भी लेंगे, ठीक है। देखिए, जब तक आप सीरीज लगातार नहीं देखोगे जब तक मजा नहीं आने का। आपको पता तो चलने वाला है नहीं कि कहां से कौन सी बात आ रही है। तो अब आपका पाइक विद्रोह, तीसरा विद्रोह जो है वो हमारा आज का वो क्या है? पाइक विद्रोह भी है। तो पाइक विद्रोह, अब विद्रोह जब होता है तो कोई नाम जो रखा जाता है वो किसी न किसी तरीके से रखा जाएगा, किसी न किसी तरीके से तो इसको रखा जाएगा। तो पाइक जनजाति थी,
अब ये पाइक जनजाति कहां पर थी, देखिए ये उड़ीसा की कैसी जनजाति थी, पाइक जनजाति, पाइक जाति थी, पाइक जन जाति थी। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया था, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया था। ठीक है जी, कब किया था, इन्होंने किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का किया था। अब देखिए क्या था, ये बक्सी जगबंधु ने इनका नेतृत्व किया था। किसने किया था, बक्सी जगदम्बु। किसने भाई, बक्सी, नेतृत्व कौन थे, बक्सी जगदम्बु, जगदम्बु, बक्सी जगदम्बु ने क्या करा था, नेतृत्व। अब इस पर थोड़ी सी बात आती है, इसमें थोड़ी सी बात आती है कि एक उड़ीसा में एक जगह थी जिसका नाम है खुर्दा जिला। उड़ीसा में एक जगह थी, किसका नाम, खुर्दा जिला, खुर्दा जिला। यहाँ के एक राजा थे, यहाँ के राजा के सैन्य कमांडर जो थे वो कौन थे, वो ये थे, सैन्य कमांडर कौन थे, बक्सी जगदम्बु। तो ये थे खुर्दा जिला के राजा के सैन्य कमांडर बक्सी जगदम्बु। इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी से, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया। क्या किया, का सामना किया। ठीक है, अपनी पाइक जनजाति को बचाने के लिए, अपनी पाइक जनजाति के शोषण को बचाने के लिए। ठीक है, और क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो था वो पाइक जनजाति का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, शोषण कर रहे थे, उत्पीड़न कर रहे थे, उत्पीड़न। तो किसी न किसी को तो सामना आना चाहिए था, किसी न किसी को तो सामना आना चाहिए था। तो उनमें सामने कौन आए, वो बक्सी जगदम्बु आए और उन्होंने नेतृत्व किया। अंततः क्या हुआ कि यहाँ पर ये भी विद्रोह जो था, ये भी अंग्रेजों ने बहुत सावधानी पूर्वक जो है इसको भी दबा दिया था। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह पढ़ने वाले हैं, अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह पढ़ने वाले हैं, अहोम विद्रोह। चौथा विद्रोह जो है वो हमारा कौन सा है, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हमारा चौथा विद्रोह है। अब अहोम विद्रोह कहां पर हुआ था, कब हुआ था, इसकी बात थोड़ा बात करते हैं। असम में विद्रोह हुआ था, असम में विद्रोह हुआ था 1828 से लेकर, ये कहां पर हुआ था, 1828 से लेकर 1833 तक ये विद्रोह चला था। कहां पर चला था ये पता होना चाहिए, कहां पर, असम में चला था। तो सबसे पहली बात तो यही, जब आप पीसीएस जैसे एग्जाम दोगे, आरओ के एग्जाम दोगे, पुलिस के एग्जाम दोगे, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ तो विद्रोह लिखे होते हैं, एक तरफ तिथि लिखी होती है, या एक तरफ राज्य लिखे होते हैं और एक तरफ जो है विद्रोह लिखे होते हैं। और कहा जाता है कि जोड़े मिलाइए, यह निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, या इनको सुमेलित कीजिए। इस तरीके से विद्रोह की बात है। अहोम विद्रोह जो है वो क्या था, ये आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पर अहोम विद्रोह का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो क्या था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऐसी कंडीशन हुई कि 1824 में 1824 से बात उठाते हैं। 1824 में एक युद्ध हुआ था, बर्मा युद्ध हुआ था। 1824 में बर्मा युद्ध हुआ था, और इसी के चलते असम के इसी के चलते जो है असम के उत्तरी असम पर, कौन सी, उत्तरी असम पर अंग्रेजी शासन हो गया था। अंग्रेजी शासन यानी कि अंग्रेजों के अधिकार में ये आ चुका था। उत्तरी असम जो था अंग्रेजी के क्षेत्र में आ चुका था। परंतु हुआ क्या, इस चीज को हुआ क्या इसमें कि जो एक व्यक्ति थे, मैं आपको नाम बता देता हूं उनका, वो थे गोसरधर कुंवर। कौन थे, गोसरधर कुंवर। ठीक है, ये थे। इन्होंने क्या काम करा, उस उत्तरी असम में जहां पर अधिकार हुआ, ठीक है, उस अधिकार हुआ, तो ऐसा होता है कि अहोम जो जनजाति थी उन लोगों को असम में आने जाने के लिए पाबंदी लगा दी। ठीक है, उस क्षेत्र पर अंग्रेज अपने ही तरीके से सैन्य बिछाने लगे, सेना के तंबू लगाने लगे। उस क्षेत्र पर जो एक सामूहिक जमीन थी, उसमें जो है जो जनजाति वाले लोग थे असम के, उनको जाने की पाबंदी नहीं, मतलब पाबंदी करते थे कि अब वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों की बिना अनुमति के वो लोग वहां पर नहीं एंटर हो सकते। इस चीज को लोग देखकर इन्हें लगा, गोसरधर को लगा कि हमारी जमीन और हमारे ही लोग जो है इस पर नहीं जा सकते, तो किसी न किसी को तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करना पड़ेगा। और वो इन्होंने किया। अंततः हुआ क्या कि 33 में गोसरधर की कुंवर की मृत्यु हुई और इस विद्रोह को कोई भी बचाने वाला नहीं मिला, और ये क्या हो चुका, इस मतलब विद्रोह का यहाँ पे दमन हो गया। अब जो आने वाला है सबसे इंपोर्टेंट जो विद्रोह है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट करना है आपको। ठीक है, ये तो केवल आपको जोड़े मिलाने के लिए आएगा। अब जो है वो कूका आंदोलन, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया जो है वो आपका कूका आंदोलन है। कूका आंदोलन अभी तक का जितना भी है उनसे सबसे ज्यादा मोस्ट जो है वो कूका आंदोलन है भैया। कौन सा आंदोलन है? पांचवा आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। कौन सा है? कूका आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर हुआ सबसे पहले। तो ये पंजाब में हुआ था, पंजाब में आंदोलन हुआ था। फिर ये पूछा जाता है कि ये कैसा आंदोलन था? ये धार्मिक आंदोलन था। फिर ये इससे ये भी पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या था। फिर तीसरा इससे एक कारण पूछा जाता है इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ये भी सारी बातें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये, कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी पंजाब में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये? पश्चिमी पंजाब में ये हुआ था। पहली बात आपको ये याद है, पश्चिमी पंजाब में ये हुआ था। और हुआ कब था? ये देखिए यहाँ डेट लिख लो इसकी, 1840 से लेकर 1872 तक इसका काल था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहली बात है कूका आंदोलन हुआ क्यों? कूका आंदोलन हुआ क्या? इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले जो है इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। तो सिख धर्म में बुराइयां और अंधविश्वास को कम करना था। यानी क्या था? सिख धर्म में बुराइयां और अंधविश्वास को कम करना था। इस प्रकार जब ये पता चला तो कैसा आंदोलन हो गया है? ये एक धार्मिक आंदोलन हो गया। धार्मिक आंदोलन, कैसा आंदोलन बन गया ये एक धार्मिक आंदोलन बन गया, क्योंकि केवल सिख धर्म के ऊपर आया है। केवल किसके ऊपर आया है? सिख धर्म के ऊपर आया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई, अब हम इस पर बात करते हैं सबसे अच्छी बात जो है वो क्या है। सबसे बात अच्छी बात यह है कि इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो भगत जवाहर मल ने। किसने किया था? नाम था इनका भगत जवाहर मल। समझ गए नहीं? तो नेतृत्व करता देखिए दो है इसमें। नेतृत्व करता है भगत जवाहर मल। इन्होंने नेतृत्व किया था। और इनके एक शिष्य थे बालक सिंह। कौन थे? बालक सिंह। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अंत बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंततः क्या होता है? बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर राम सिंह कूका, इनके स्थान पर जो है कौन आ जाते हैं? नेतृत्व करने वाले, इधर लिख देते हैं। इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? राम सिंह कूका। ये आ जाते हैं, ये करते हैं फिर नेतृत्व। ठीक है, इनके बालक सिंह की मृत्यु होती है, राम सिंह कूका जो है इसका नेतृत्व करते हैं। ये राम सिंह कूका वही है। राम सिंह कूका को बताओ कौन से वाले हैं? राम सिंह कूका वही हैं जिन्होंने 1857 को नामधारी आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? नामधारी आंदोलन। ये वही हैं राम सिंह कूका, इन्होंने चलाया था नामधारी आंदोलन 1857 में। यानी कि सिख धर्म में जो लोग मदपान करते थे उनको रोकना, जो लोग मतलब एक तरीके से कुरीतियां में फंसे हुए थे उनको करना, मदपान मद निषेध सबको बंद करना और महिलाओं को बराबर सम्मान देना, ये आंदोलन वह था। तो क्वेश्चन आता है कि नामधारी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राम सिंह कूका। राम सिंह कूका का जो वो है नेतृत्व करना, वो किसमें है? कूका आंदोलन में भी है इनका। जबकि मूलतः किसने शुरू करा था? अगर हम बात करें तो मूलतः किसने शुरू करा था? भगत जवाहर मल ने ये नेतृत्व किया था। समझ गए नहीं? भगत जवाहर मल ने जो है नेतृत्व किया था। अब बात आती है कि होता क्या है कि राम सिंह कूका को यानी कि कौन है? भगत जवाहर मल, तो ये लापता हो जाते हैं। ये तो लापता हो जाते हैं। अंत बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः क्या हुआ कि जो राम सिंह कूका थे इनको अंग्रेज जो है रंगून भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? रंगून। कहाँ भेज देते हैं भैया इनको? रंगून भेजते हैं, यानी कि बर्मा में। ठीक है, क्योंकि बर्मा जो था वो अधिकार में था अंग्रेजों के। बर्मा युद्ध हो गया था 1824 में। 1824 में बर्मा युद्ध हो गया था, तो अंग्रेजों का अधिकार हो गया था बर्मा पर। तो ये रंगून भेज देते थे। तो देखो 1857 में जो भेजा गया था, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को, उन्हें भी कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। रंगून इसलिए भेज देते क्योंकि उनकी सेफ जगह थी। ठीक है, अब होता क्या है कि 2000 करंट की बात है इसमें, 2014 में जो है संचार एवं सूचना मंत्रालय ने, किसने? संचार
वह सूचना मंत्रालय ने, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पर एक स्टाम्प बनाया है। जो भी कूका आंदोलन में नेतृत्व करता थे और भी लोग थे जिनकी शहादत हुई थी इसमें, तो उनके ऊपर क्या है, स्टाम्प जारी किया। ये क्वेश्चन आ सकता कब, 2014 में स्टाम्प बना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इतना और बता दूं कि नामधारी आंदोलन और कूका आंदोलन में एक तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन, क्या है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है, और समन्वय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, समन्वय आंदोलन आंदोलन जैसे तत्व भी देखने को मिले। जैसा गांधी जी के बाद में हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन में क्या हुआ और समन्वय अवज्ञा आंदोलन कैसा हुआ, तो सेम उन्हीं जैसे तत्व जो है कूका आंदोलन में आपको देखने को मिले। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको नोट करिए। मैं देख लेता हूँ कि वीडियो ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही। चलिए, हो गया इसको। इसके बाद में जो हम लिखते हैं, इसके बाद में लिखेंगे खोंड विद्रोह। इसके बाद में जो हम लिखने वाले हैं वो कौन सा विद्रोह लिखने वाले हैं, खोंड विद्रोह लिखने वाले हैं। तो समझ में आ रहा होगा सभी विद्रोह के बारे में कि हर विद्रोह की क्या कंडीशन है, क्या कारण है, क्यों विद्रोह करा, क्यों जनता ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के सामने खड़े हुए, कैसा धार्मिक आंदोलन, जन आंदोलन बने, कौन से जनजातीय आंदोलन बने, सबके बारे में आपको पता चल रहा होगा। अब जो हमारा छठा आंदोलन है वो है आंदोलन खोंड विद्रोह। छठा विद्रोह जो है वो कौन सा है, खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह जो है ये हमारा छठा विद्रोह है। देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले बात, ये उड़ीसा में हुआ था। खोंड जनजाति उड़ीसा में रहती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आर्यभट्ट वन में कि ये क्या होता है, खोंड जनजाति उड़ीसा में है। ठीक है, अब ये क्या था, ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। सबसे पहली बात तो यहाँ से पता चल गया कि उड़ीसा में हुआ था। और कौन सी जनजाति, यहाँ एक जनजाति रहती थी, जनजाति रहती थी कौन सी, खोंड, खोंड जनजाति रहती थी। इससे ये पता चला कैसा आंदोलन हो गया, जनजातीय विद्रोह हो गया। ये कैसा विद्रोह हो गया, जनजाति विद्रोह हो चुका है। ठीक है, और किसके विरुद्ध था ये ब्रिटिश सरकार के, ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था ये। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्यों था, क्यों था और क्यों हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए क्यों था और क्यों हुआ। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक तो इनकी नए करों में वृद्धि कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने। क्या करी, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या करी कि नए कर लगाए। फिर दूसरे जो पॉइंट था, दूसरा था कृषि कर में वृद्धि, कृषि कर में वृद्धि। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि इनकी प्रथा थी नरबलि प्रथा, नरबलि प्रथा। ठीक है, देखिए नरबलि प्रथा आज के लिए बंद गई है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उस समय पर कहीं ना कहीं धर्म की अवहेलना हो रही थी इनकी। यानी क्या हो रहा था, उनके धर्म में हस्तक्षेप हो रहा था, उनकी संस्कृति पर ठेस पहुंच रही थी। तो एक तो नए कर लगाए, कृषि कर में वृद्धि कर दी गई और नरबलि प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, रोक कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, नरबलि जो है रोक कर दी थी। इस चीज के चलते जो है अंग्रेजों के सामने ये लोग आकर खड़े हो गए। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, वो कहा था चक्र बेसोई ने। किसने कहा था, चक्र बेसोई। नेतृत्व किसने किया था, चक्र बेसोई, चक्र बेसोई ने किया था इसका नेतृत्व। अंत ये लापता हो जाते हैं, इनका पता नहीं चलता, इनका पता नहीं चलता। और फिर इसका बाकी बचा जो है राधा कृष्णन, एक व्यक्ति होते हैं, बाद में राधा कृष्णन करते हैं, राधा कृष्णन इसका नेतृत्व करते हैं। परंतु इन्हें भी 57 में, 1857 में क्या कर देती है, फांसी दे दी जाती है। और फांसी के बाद अंग्रेज जो है इस पर अपना पूरे तरीके से अधिकार कर लेते हैं, इस विद्रोह पर भी, इस क्षेत्र में भी। ठीक है, 1857 में इसको क्या कर देते हैं, फांसी। तो ये हो गया खोंड विद्रोह। एक बार देख लीजिए कहां पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, जनजाति विद्रोह है। कैसा विद्रोह है, जनजाति विद्रोह, खोंड जनजाति। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुआ है। ये क्यों हुआ है, नए कर लगाए, कृषि कर में वृद्धि कर दी, नरबलि प्रथा जो थी उसे बंद कर दिया। और चक्र बेसोई ने इसकी शुरुआत की, परंतु ये लापता हो गए, इनका पता नहीं चला कहाँ गए। राधा कृष्ण को 1857 में क्या कर दी, फांसी कर दी। ठीक है, इस वजह से ये विद्रोह जो है यहाँ इसका विद्रोह का दमन हो गया। ठीक है, इसके अगला जो विद्रोह है, इसका जो अगला विद्रोह है वो है कोल विद्रोह। इससे जो अगला विद्रोह है वो हमारा कौन सा है, वो कोल विद्रोह के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अभी हुआ था 1831 से 32, यानी कि कोल विद्रोह, कोल विद्रोह।
कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 33 तक रहा था, परंतु धीरे 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 कब तक चला था? 48 तक चला था। कोल विद्रोह धीरे धीरे कहां तक चला था? 48 चला था। छोटे नागपुर के पठार में, छोटे नागपुर के पठार में हुआ था। कहां पर हुआ था? छोटे नागपुर के पठार, छोटे नागपुर के पठार क्षेत्र में हुआ था। बुद्धो भगत नाम सुना होगा, बुद्धो भगत। बुद्धो भगत ने क्या करा था? इसका नेतृत्व किया था। बुद्धो भगत ने इसका क्या करा था? नेतृत्व करा था। यह आपको पता होना चाहिए। बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। भूमि कर और जमींदारी व ठेकेदारों ने क्या कर दिया था? क्यों? कारण क्या था? कारण क्या था कि भूमि करो यानी कि ठेकेदार जितने भी थे और जमींदारों ने और ठेकेदारों ने क्या कर दिए थे? भूमि करों में वृद्धि कर दी थी। भूमि करों में क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी बेटा। भूमि करों में क्या कर दी थी? भूमि करों में क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी। इस वजह से ये लोग जो है सामने आ गए। अब इन्हें नाम जो पड़ा, क्या पड़ा? इनका कोल नाम कैसे पड़ा? तो एक मुंडा, ओराव, हो, तीन जनजाति होनी पता चली है। मुंडा और ओराव और हो, ये जनजाति इस क्षेत्र में रहती है। कहां पर रहती है? छोटे नागपुर के क्षेत्र में रहती है। हम जैसे लोग जो मैदानी लोग रहते हैं, मैदानी लोग, इन लोगों को क्या कहते थे? कोल कहते थे। क्या कहते थे? कोल कहते थे। इस वजह से इसका नाम पड़ा कोल विद्रोह। कौन सी जनजाति ने करा? इन जनजातियों ने करा। मुंडा, ओराव, हो जनजातियों ने करा और मैदानी लोग इसको क्या कहते थे? कोल कहते थे। यानी कि अंग्रेज लोग भी इसे क्या कहते थे? कोल नाम से पुकारते। इस वजह से इसका नाम पड़ा कोल विद्रोह। इस वजह से इसका नाम जो पड़ा वो कोल विद्रोह पड़ा। ठीक है भाई, क्या पड़ा? कोल विद्रोह यहाँ से पड़ा इसका नाम। तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। यानी कि कोल विद्रोह 1831 से 33 तक चला। छोटे नागपुर के पठार में था। छोटे नागपुर के पठार में इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया था। ठीक। परंतु क्या छोटे जमींदारों, ठेकेदारों और भू करों के में वृद्धि करने पर इस विद्रोह के सामने जो है लोग ये खड़े हो गए थे। कौन? मुंडा, ओराव और हो जनजाति के लोग। और इसे अंग्रेज लोग जो कहते थे वो क्या कहते थे? कोल कहते थे। इनके समूह को क्या कहते थे? कोल कहते थे। इस वजह से कोल विद्रोह की जानकारी थोड़ी सी आपको यहाँ से मिली। ठीक। अगला जो विद्रोह है वह कौन सा विद्रोह है? हर विद्रोह की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है। आपको कारण भी पूछा जा सकता है आज के एग्जाम में, क्योंकि आजकल एग्जाम जो है ना इजी नहीं आ रहे हैं। अगर कोई आपको इजी पढ़ाकर, हल्का हल्का पढ़ाकर आपको बहाने बना रहा है तो बेकार हो जाएगा फिर तो यहाँ तक। अब जो विद्रोह है वो आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कैसा विद्रोह भैया? संथाल विद्रोह। ठीक है। कौन सा विद्रोह है? संथाल विद्रोह। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। संथाल विद्रोह। ठीक है। संथाल विद्रोह। ठीक है। संथाल विद्रोह कह सकते हैं इसको एक कब से हुआ था? ये 1855। अब 1855 से 56 में हुआ था। 1855 से 56 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था भागलपुर, एक जगह है भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी। भागलपुर बिहार में है, तो भागलपुर व राजमहल की पहाड़ियों के बीच हुआ था। पहाड़ियों के बीच ये वाला विद्रोह हुआ था। ठीक है। पहाड़ियों के बीच हुआ था। यहाँ पर दो नेतृत्वकर्ता थे इनके। एक तो था सिद्धो और एक कान्हू। क्या थे नेतृत्वकर्ता? नेतृत्वकर्ता थे सिद्धो और कान्हा व कान्हू। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका क्या करा था? नेतृत्व किया था। कारण पता होना चाहिए क्यों हुआ था। कारण पता होना चाहिए क्या हुआ था कि संथाल विद्रोह इसलिए हुआ कि संथाली जनजाति पर जो है इन लोगों ने शोषण करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शोषण करना जो है शुरू कर दिया, जिसके चलते जो हुआ कि एक सिद्धो और कान्हा जो है, कान्हू, दो लोग जो है इनके सामने बिल्कुल आगे खड़े हो गए इस चीज में। ठीक है। अंत में क्या हुआ कि अगस्त 1855 में, अगस्त 1855 में सिद्धो पकड़े गए और सितंबर 1855 में जो है वो कान्हू पकड़ लिए गए। यानी अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़ लिया। ठीक है। और ऐसा हुआ कि 26 मतलब फरवरी, इनको बाद में फरवरी 1856 में कान्हू को जो है उन्होंने पकड़कर कैद में डाल दिया। कहां पर डाल दिया? कैद में डाल दिया इसको। पकड़ा तो फरवरी में, परंतु फिर एक बार फिर मिस हो गए थे यहाँ से। ठीक है। नवंबर दिसंबर में निकल गए थे यहाँ से। अंत फिर फरवरी 1856 में पकड़ के इनको कैद में डाल दिया था। संथाल विद्रोह की थोड़ी जानकारी ये है। अब जो है विद्रोह वो है मुंडा विद्रोह।
कौन सा विद्रोह है? मुंडा विद्रोह। उस विद्रोह को देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है। कहां पर हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। 1899 से लेकर 1900, 1899 से लेकर 1900 तक ये विद्रोह चला था। 1899 से लेकर 1900 तक विद्रोह चला था ये, ठीक है। सबसे पहले बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, नाम सुना होगा किसका? बिरसा मुंडा का। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बिरसा मुंडा क्या थे? नेतृत्व करता थे, नेतृत्व करता, ठीक है। ये छोटे नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। ये बिरसा मुंडा बाद में पकड़े जाते हैं। कहां पकड़े जाते हैं? सिंह भूमि, जो झारखंड में जगह है सिंह भूमि, वहां पर जेल में बंद हो जाते हैं, वहां पे मृत्यु हो जाती है इनकी, ठीक है। अब ये विद्रोह को क्या है? उल गुलान, क्या है? इस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है, उल गुलान विद्रोह के नाम से, उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये बात याद रखनी है, परीक्षा में आया हुआ है कि किस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंततः क्या था यहाँ पर कि जो इनका एक त्योहार था, जो त्योहार नहीं, मतलब एक तरीके से इनका मतलब एक सामूहिक खेती थी, जिसको हम कहते हैं खूंट कट्टी जो है, ये एक इनकी सामूहिक खेती होती थी। कैसी होती थी? सामूहिक खेती होती थी, ठीक है। सामूहिक खेती होती थी। कौन सी? खूंट कट्टी। इसको अंग्रेजों ने जो है बंद कर दिया था, इस खेती। अब इसको क्या हुआ कि सामूहिक खेती को बंद करना, जमींदारों ठेकेदारों ने इनके ऊपर अन्य खेती करने का दबाव लगाना, इस बीच को चलते जो है बिरसा मुंडा जो है इनके सामने खड़े हो गए थे, मुंडा जनजाति के तरफ से, ठीक है। सामूहिक जो ऐसा था। और दूसरी बात ये कि इस वाले इसमें जो था विद्रोह में महिलाओं की, इसकी महिलाओं की भूमिका का भी जिक्र है, परंतु होता है विद्रोह होने के बाद में क्या होता है कि अकेले पड़ जाते हैं, ठीक है। कौन पड़ जाते हैं? अकेले पड़ जाते हैं। मुंडा विद्रोह, तो विद्रोह में मुंडा जो है, जो बिरसा मुंडा है, वो अकेले पड़ जाते हैं। अंततः सिंह भूमि एक जगह है 1900 में सिंह भूमि, आप समझते हो, सिंह भूमि जगह है, वहां पर ये पकड़े जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। जेल में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु। और इसी बीच जो है मुंडा विद्रोह जो है उसका दमन अंग्रेज कर देते हैं। तो इतनी बात यहाँ से याद रखना। मुंडा विद्रोह 1999 में 1900 चला, बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया। छोटे नागपुर पठार वाले क्षेत्र में किया गया। उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। खूंट कट्टी नाम की एक सामूहिक खेती होती है, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी और खेती करने पर जो है जोर दे रहे थे, ठीक है। और महिलाओं की भूमिका इसमें अच्छी रही थी। सिंह भूमि जगह में 1900 में पकड़े गए और वहां पे उनकी जेल में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यहां से इस विद्रोह को हमने किया कवर, ठीक है। अब आपको एक दो विद्रोह और याद करना है। सबसे पहले याद रखना खासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह देख लेना है? खासी विद्रोह देख लेना है, ठीक है। खासी विद्रोह, अब देखिए खासी जनजाति कहां पर? गोरा, छोटा नाग, मतलब मेघालय में एक जगह है गोरो पहाड़ी के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? खासी जनजाति रहती है, जनजाति रहती है। उसके द्वारा ये छेड़ा गया विद्रोह था, ठीक है। कब तक हुआ था ये? अगर हम बात करें कब तक हुआ था, तो ऐसा होता है कि जब बर्मा युद्ध होता है, कब युद्ध होता है? बर्मा 1824 को एक बर्मा युद्ध होता है। क्या होता है? बर्मा युद्ध। और यहाँ पर अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेज ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी भाग पर, उत्तरी असम क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और इसी नदी घाटी पर सैन्य मार्ग के लिए सड़क बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सड़क बनाने का काम करते हैं। अंततः क्या होता है कि खासी जनजाति का जो मुखिया होता है, जिसका नाम है तीरथ सिंह। खासी जनजाति का जो मुखिया होता है, जिसका नाम क्या था? तीरथ सिंह,
ठीक है, इसका विरोध करता है, इसका विरोध करता है। ये सड़क कहां से बननी थी? असम में सिलहट तक, असम से सिलहट तक, सिलहट तक, समझ गए नहीं? तो ये था। हुआ क्या, मेघालय में हुआ ये। गोरो पहाड़ी के आसपास वाले जो लोग जो है खासी जनजाति रहती है। 1824 में अंग्रेजों ने जो है असम ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और वहां पर सैन्य मार्ग बनाने के लिए एक सड़क बनाए थे असम से सिलहट तक। और इसी सड़क के चलते जो है, इसी सड़क के बनाने के विरोध में तीरथ सिंह सामने खड़े हो गए थे और उसी को नाम दिया गया था खासी विद्रोह। ठीक है, खासी विद्रोह नाम दिया गया था इसी को देखकर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं रंपा विद्रोह। अब जो है आपको याद रखना है रंपा विद्रोह जो आज के हमारे सेशन का अंतिम विद्रोह है, जनजाति विद्रोह का अंतिम विद्रोह है। तो अगले कल जो सेशन होगा उसमें आपके किसान विद्रोह होंगे। इसी तरीके से हम आधुनिक इतिहास की जो क्लास है लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी, कंटिन्यू। ठीक है, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम यहाँ छोड़ने वाले नहीं है आधुनिक का, अब बिल्कुल सीरियल से क्रम बाई क्रम। ठीक है, रंपा विद्रोह हुआ था 1922 से लेकर 24 तक, 1922 से लेकर 24 के बीच ये रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह ये हुआ था इस बीच में। ठीक है, अब इसका जो नेतृत्व किया था, इसका जब नेतृत्व किया था तो सीता राम राजू ने, किसने किया था? सीता राम राजू ने इसका नेतृत्व किया था, सीता राम राजू, सीता राम राजू ने नेतृत्व किया था। क्या था रंपा विद्रोह? मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा क्या था। ये एक तरीके का ऐसा था, आंध्र प्रदेश रंपा क्षेत्र है, कहां पर एक क्षेत्र है रंपा, रंपा क्षेत्र, रंपा क्षेत्र है। अब वो क्षेत्र कहां पर है मैं आपको बता देता हूं। ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी क्षेत्र, जो नदी घाटी है गोदावरी नदी घाटी, उस क्षेत्र को जो कहा जाता है रंपा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, रंपा क्षेत्र कहा जाता है उत्तरी क्षेत्र को। ठीक है, इसका कारण यह था कि इस क्षेत्र में जो है साहूकारों द्वारा शोषण और सूदखोरी की जा रही थी। यानी कि इस युद्ध का कारण क्या था कि साहूकारों द्वारा एक तो शोषण हो रहा था, लोगों का शोषण हो रहा था और सूदखोरी हो रही थी, ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा था। इस चीज को देखकर जो है सीताराम राजू जो है सामने आ गए इस क्षेत्र में, और सामने आ गए, उसी विद्रोह को नाम दिया गया रंपा विद्रोह। ठीक है, इन्होंने जो था इस विद्रोह में क्या करा, इन्होंने इस विद्रोह में जो है गोरिल्ला युद्ध पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति का भी प्रयोग किया था, या नीति का प्रयोग किया था। और बताने का मतलब यह है कि ये विद्रोह जो था असहयोग विद्रोह, असहयोग आंदोलन से इन्होंने क्या ली थी? प्रेरणा ली थी। यानी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इससे क्या ली थी? प्रेरणा ली थी। किसने? सीता राम राजू ने। ठीक है, सीता राम राजू ने जो थी प्रेरणा कहां से ली थी? असहयोग आंदोलन से। इस तरीके से जितने भी आपको आंदोलन बताए गए, विद्रोह बताए गए, ये हमारे विद्रोह थे, जनजाति विद्रोह एवं जन विद्रोह। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। कल के सेशन में जो है हम बात करने वाले जो किसान आंदोलन है वह, उसके बाद में हम भारत का जो उदारवाद उपनिवेश युग शुरू होगा, गांधीवादी युग शुरू होगा, उसमें सब में बात करेंगे। टेंशन नो, बिल्कुल सीरीज से आपके आधुनिक इतिहास की पूरी क्लासेस चलने वाली हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके लिए 30 क्लासें लगेंगे, 40 क्लासें लगेंगे, जितनी भी लगेंगे, हम लगातार एक क्लास जो है डेली उसको करेंगे आपको। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना जरूर, मतलब भूलें नहीं बिल्कुल। जितने भी नए बंदे हैं, जिन्होंने जो नए कैंडिडेट हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं, तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे, तभी हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन दबाओगे, और बेल आइकन दबाओगे तो आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।